बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत शेख सदका बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो कि मशहूर वली अल्लाह हो गुज़रे हैं, इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस पाक में लोग बैठे हुए थे। अभी आपकी तशरीफ़ आवरी नहीं हुई थी और लोग आपके इंतज़ार में थे कि आप तशरीफ़ लाएँ और वाज़ नसीहत फरमाएँ। थोड़ी देर बाद हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए और मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हो गए। आपकी आमद से अहले मजलिस पर एक सकूत सा तारी हो गया। अभी ना तो आपने गुफ्तगू का आगाज़ फरमाया और ना ही किसी कारी को कुरान पाक की तिलावत करने के लिए कहा। इसी खामोशी के आलम में ही अहले मजलिस पर रकत तारी हो गई। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अभी तो आपने कोई बात भी नहीं की और ना ही कारी ने कुरान करीम की तिलावत की है, फिर अहले मजलिस पर रिकत वजद की कफ़ियत कैसे तारी हो गई। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी तरफ देखा और फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरे एक मरीद बैतुल मुक़द्दस से एक कदम चलकर बगदाद में आया है और इसने मेरे हाथ पर तौबा की है और आज हाज़रीन मजलिस इसकी ज़ियाफ़त में हैं। आपकी ये बात सुनकर मैंने अपने दिल में ख्याल किया कि जो मरीद एक कदम में बैतुल मुक़द्दस से बगदाद शरीफ पहुंच सकता है, इसे तौबा की क्या हाजत है। आपने फिर मेरी तरफ देखा और मेरे कल्बी ख्याल से वाक़फ़ होकर फरमाया, तौबा वो इस बात से करता है कि मैंने कदम तो उठा लिया है बैतुल मुक़द्दस से बगदाद शरीफ तक, काश के ये मेरा कदम अल्लाह ताला की मोहब्बत के रास्ते में उठता और अब मैं इसे इसकी तालीम दूंगा।